हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीलम प्रियांशी संस्कृत क्लासेस में। आइए आज हम आप लोग को पढ़ाते हैं भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस, जो बीए पार्ट 1 में प्रथम सेमेस्टर में रखा गया है। आज उसका अंतिम भाग हम पढ़ाते हैं आप सभी को। आइए देखते हैं। निर्धर बैठ कहई कटुबानी, सुनत कठिनता अति अकुलानी। जीभ कमान बचन सर नाना, मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना। जन कठोर पन धरे शरीरु, सिखई धनुष विद्या बर बीरु। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, बैठ मनहु तनु धरि निठुराई। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। सुनि जननी सोई सुत बड़भागी, जो पुत्र मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पित तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मह पितु आयस बहुर, सम्मत जननी तुर। यहाँ पर जब राम पूछते हैं कैकेयी से कि हे माता बताइए कि पिता के दुख का कारण क्या है, जिससे मैं उनके दुख का निवारण कर सकूं, तब वह बताती है कि हे राम, आप ही, आपका जो स्नेह है, आपसे जो राजा दशरथ स्नेह करते हैं, वही मुख्य कारण है। ऐसा जब कह उठती है, उसके आगे का यह वृत्तांत है। ये देखते हैं। निर्धर बैठी कहे कटुबानी, वह निर्धर निष्ठुर कैकेयी बैठी हुई है और कह रही है कटुबानी, कठोर वचनों को कह रही है। सुनत कठिनता अति अकुलानी, उसके द्वारा कहे गए कठोर वचनों को सुन करके कठोरता स्वयं व्याकुल हो जाती है। जीभ कमान बचन सर नाना, जो महारानी कैकेयी है उसका जो जीभ है वह कमान के समान, वह धनुष बाण के समान है। और बचन सर नाना, और उसका जो वचन है वह अनेकों बाण के समान या अनेकों सर के समान है। मनहु महीप मृदु लक्ष्य समाना, मानो वह कोमल स्वभाव वाले राजा, महीप अर्थात राजा को लक्षित करके वह कह रही है। जन कठोरपन धरे शरीरु, मानो कठोरता जो है वह स्वयं शरीर धारण कर ली है। और सिखई धनुष विद्या वर बीरु, और वह वीरों की तरह धनुष विद्या सीख रही हो। सब प्रसंग रघुपति सुनाई, सब प्रसंग रघुपति श्री राम जी को सुनाती है। बैठी मनहु तनु धरि निठुराई, सब प्रसंग जो है श्री राम जी से कहकर वह बैठी हुई है, मानो जो निष्ठुरता है वह स्वयं शरीर कर धारण करके बैठी हुई हो। मन मुस्काई मुकुल कुल मन मुस्काए भानुकुल भानु, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। कौन? भानुकुल भानु, सूर्य वंश के जो सूर्य हैं। राम सहज आनंद निधानु, जो राम सहज स्वभाव वाले, आनंद का विधान करने वाले, ऐसे श्री राम जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। बोले वचन विगत सब दूषण, वह ऐसे वचन बोलते हैं विगत सब दूषण, वह सभी दोषों को छोड़ते हुए, वह दोष तो देखते ही नहीं, सभी दोषों को छोड़ते हुए। मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण, वह ऐसे मृदु जो वाणी को विभूषित करने वाली या जो वाग देवी सरस्वती है, वह भी लज्जित हो जा रही हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, श्री राम ऐसे वचन बोलते हैं तो सरस्वती लज्जित हो जा रहे हैं। क्यों लज्जित ना हो जाए? वह इतनी कठोर माता के वचन बोलने पर भी श्री राम इतना अच्छा वाक्य, इतना अच्छा शब्द बोल रहे हैं। सुनु जननी सोई सुत बड़भागी, कहते हैं हे माता सुनो, वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली है जो भी तुमात वचन अनुरागी, जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखने वाला हो, प्रेम रखने वाला हो। तनय मातु पितु तोष निहारा, हे माता ऐसा पुत्र जो माता पिता के वचनों पर या माता पिता के सुख को चाहता है। दुर्लभ जननी सकल संसारा, हे माता ऐसा पुत्र इस पूरे संसार में दुर्लभ है, ऐसा पुत्र होना इस पूरे संसार में दुर्लभ है। मुनिगण मिलन विशेष वन, हे माता मुझे तो मुनिजन मिलेंगे उस विशेष वन में। सबहि भांति हित मोर, मेरा तो सभी प्रकार से वहां पर हित ही हित होगा। तेहि मह पितु आयस बहुर, और उस पर पिता की आज्ञा भी पूरी हो जाएगी। और बहुर फिर भी सम्मत जननी तोर, हे माता आपकी भी तो आज्ञा है, आपकी आज्ञा भी पूरी हो जाएगी, पिता की भी बात पूरी हो जाएगी। और मुझे उस वन में विशेष मुनि लोग मिलेंगे, सभी भांति से मेरा हित ही हित है। ये ऐसे श्री राम जी के गुण थे। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।